ईरान में ज़मीनी कार्रवाई का ऑप्शन मौजूद है। ज़रूरत पड़ी तो 15 मकामात पर ज़मीनी कार्रवाई कर सकते हैं। अमरीकी वज़ीर जंग का कहना है आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ हमारा मसला नहीं, दुनिया को आबनाए हुर्मुज़ के लिए काम करना चाहिए। ईरान के लिए बेहतर होगा अगर कोई मुआहदा हो जाए। सदर ट्रंप अफगानिस्तान और इराक का तजुर्बा दोहराना नहीं चाहते। ईरान ने मुआहदा मुस्तरद किया तो मज़ीद सख्त हमला करेंगे। चीन और पाकिस्तान का खलीज और मशरिक़ वुस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए 5 नुकाती मनसूबा पेश। फौरी जंगबंदी और कशीदगी रोकने का मुतालबा। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल का तफसीली जायजा। चीन और पाकिस्तान की जल्द अज जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करने की हिमायत। ईरान और खलीजी मुल्कों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, कौमी आज़ादी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की वक्त के हमरा मुलाकात। मुल्क की मजमूई मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को किफ़ायत शुआरी पॉलिसी से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तजावीज़ दी। मुलाकात में मशरिक़ वुस्ता में जारे तनाज़े पर गुफ्तगू। तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की सदर आसिफ जरदारी से भी मुलाकात। सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म से मुलाकात पर ब्रीफिंग। अमेरिका और इसराइल का ईरान पर शदीद हमला। महलात शहर में आबादी को निशाना बनाया गया। 11 अफराद शहीद। तेहरान और अस्फहान समेत दीगर शहरों को भी निशाना बनाया गया। बमबारी से कई मकामात पर आग लग गई। अमेरिकी हुकाम ने बताया अस्फहान पर हमले में 2000 पाउंड वजनी बंकर शिकन बम इस्तेमाल किए। अस्फहान में एक बड़े असलहा गोदाम को निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप ने अस्फहान पर हमलों की वीडियो पोस्ट कर दी। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 87वीं लहर का आगाज कर दिया। तल अबीब और हैफा समेत दीगर शहरों में अमरीकी अड्डों और इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और खुदकुश ड्रोन से हमले। इसराइल के शहरों फतह तकू और बनी ब्राक पर क्लस्टर मिसाइलों से हमला किया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है हमले में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी इसराइली फौज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान के खलीजी मुल्कों पर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। दुबई में फिजाई दिफाई निजाम ने मिसाइल हमलों को नाकाम बनाया। जनूबी इलाके में ड्रोन का मलबा गिरने से 4 अफराद जख्मी। दुबई की समंदरी हदूद में ड्रोन हमले के बाद कुवैती ऑयल टैंकर में आग लग गई। दुबई हुकाम का कहना है ऑयल टैंकर से तेल का रिसाव नहीं हुआ। सऊदी वजारत दिफा का कहना है ईरान से आए 10 ड्रोन मार गिराए। अल खलीज में ड्रोन का मलबा गिरने से 6 मकानात को नुकसान पहुंचा। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के कमांडर्स के ठिकाने पर हमले। शारजा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत पर ड्रोन हमला, जानी नुकसान नहीं हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में पहले सजा के खिलाफ मरकजी अपील सुनी जाए या सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई का फैसला किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला को बानी पीटीआई और अहलिया से हिदायत लेने की मोहलत दे दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने करार दिया अगर मरकजी अपील मुकर्रर होगी तो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त नहीं सुनी जाएगी। समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मुलाकात करा दी गई। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 35 मिनट जारी रही। बानी पीटीआई और अहलिया ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। सब हैक हो गया, लोगों से कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लीक हो रही है। मुझे तो कंसर्न जरूर है। मैंने एफआईयू को फौरन रिपोर्ट कर दिया। व्हाट्सएप को मैंने ईमेल भी किया हुआ है, लेकिन अभी तक जो मुझे नजर आ रहा है वो एक्टिव है। मेरे फोन में कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं तो हमेशा अपना फोन मेरा अवेलेबल होता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का व्हाट्सएप हैक कर लिया गया। बैरिस्टर गौहर ने बताया व्हाट्सएप पर उनका मुकम्मल इख्तियार नहीं रहा। उनका नंबर अभी भी एक्टिव है और लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। फौरी तौर पर एफआईए साइबर विंग से राबता किया ताकि डेटा का गलत इस्तेमाल ना हो। वाक़े को हुए 24 घंटे नहीं हुए थे। तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए। मंसूर खान गैंग है, ये बुलेट प्रूफ जैकेट वाला गैंग मशहूर है। आमिर अवान के कत्ल में मुलव्विस मंसूर खान गैंग के मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं गैंग में अफगान शहरी भी शामिल हैं। आईजी इस्लामाबाद ने कहा यह पुलिस के लिए एक टेस्ट केस था। पहला केस है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया।
अफगान तालिबान रजीम की अस्करियत पसंदी और इंडिया इसराइल गठजोड़ खित्ते के इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा बन गया। बांग्लादेशी जरीदे दी मुस्लिम टाइम्स ने लिखा, फितना खवारिज की पुष्ट पनाही और अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की वजह से पाकिस्तान को तालिबान के खिलाफ कार्रवाई पर मजबूर किया गया। इलाकाई अदम इस्तेहकाम को समझने के लिए भारत इसराइल ताल्लुकात और अफगान तालिबान के प्रॉक्सी किरदार का जायजा लेना होगा। अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों के लिए महफूज पनागाह बन चुका है। पाकिस्तान ने 4 साल सिफारती कोशिशों के बाद अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई की। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनकला में कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुआवनत फराम करें। गुज़िश्ता 2 साल में नादरा की खिदमात में नुमाया बेहतरी आई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नादरा हेडक्वार्टर्स में इजलास में गुफ्तगू। गैर कानूनी पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने वालों की शनाख्त यकीनी बनाकर नेशनल डेटाबेस से निकालने और अवामी सहूलत के लिए मजीद जदीद खिदमात मुतारिफ कराने की हिदायत। कहा, बड़े शहरों में नादरा दफातर किराए के बजाय अपनी जगह खरीद कर बनाए जाएं। जफर ने जो हत्या की इज्जत का दावा किया था अगेंस्ट मिशो शफी, जो कोर्ट ने डिग्री कर दी और 50 लाख रुपए अली जफर मिशो शफी के खिलाफ हत्या की इज्जत का केस जीत गए। अदालत ने मिशो शफी पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मिशो शफी इल्जाम साबित ना कर सकी। मिशो शफी के हिरासत करने के इल्जाम पर अली जफर ने 2018 में हत्या की इज्जत का दावा दायर किया था। 8 साल तक कंप्लेनेंट ने कोई भी किसी और आदमी को मुजरम में शामिल ही नहीं किया है। आप लीगल सिस्टम से जिरगा वाला सिस्टम नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन उन 8 लोगों की हद तक की होनी थी। एविडेंस में भी काफी फिलहाल है। फेयर ट्रायल मिला है दोनों पार्टीज को। ये इम्पोज करना थ्रू सोशल मीडिया या वगैरह, तो ये भी बहुत बुरी बात है कि किसी जज को इतना क्रिटिसाइज। दादू में फरीकैन को फेयर ट्रायल मिला। मुद्दई ने जिन 8 लोगों को नामजद किया उनकी हद तक तफ्तीश की गई। शवाहिद में खामियां थीं। जज सबूत मांगते हैं, ये तो मुद्दई का काम था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार कहते हैं, सोशल मीडिया के जरिए जज पर इतना दबाव डालना या तनकीद करना मुनासिब नहीं। फैसले के बाद जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को खत। सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्रेस करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। स्क्रीनशॉट्स बतौर सबूत खत के साथ भेजे गए। जो हमारा कच्चे का इलाका है, पूरे जामिया सर्वे की मंजूरी दी गई है और उसका सर्वे के मकसद के बाद आप जो है जो सिक्योरिटी के वहाँ पे जो हालात हैं उसको भी हल करने में आसानी होगी। किस तरीके से जो है कच्चे में इन्होंने ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जो लोग बगैर किसी खौफ के वहाँ पे सफ़र भी कर सकते हैं। कच्चे के इलाकों में सूरत हाल नॉर्मल है, हर कोई जा सकता है। कोशिश है 1.5 साल में कच्चे का सर्वे मुकम्मल कर लें, जिसके बाद सिक्योरिटी मसाइल हल करने में आसानी होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जिल मीमन कहते हैं, कल्चरल डिपार्टमेंट के एमसी के ताउन से कराची में म्यूजियम बना रहे हैं, जिसके लिए केएमसी ने 3 एकड़ जमीन दी है। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन ने डीजी एसपीसीए को नोटिस जारी कर दिया। कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशन पर अमल दरामद से मुताल्लिक कानूनी वजाहत तलब। बताया जाए, इमारतों में रेगुलेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की जिम्मेदारी किस इदारे पर आयद होती है। इस हवाले से कानून के मुतल्लिका शिकों का हवाला भी फराहम किया जाए। जवाबात और दस्तावेजात कल तक कमीशन सेक्रेटेरिएट में जमा कराने की हिदायत। फायर सेफ्टी इक़दाम न करने पर कराची में हाशू सेंटर की पहली मंजिल पर 200 दुकानें सील कर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में डॉक्टर फजीला अब्बासी की 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज अबूरी जमानत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फजीला अब्बासी को ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। मुकामी और बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में सोना और चांदी की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोना 2800 रुपये महंगा होकर 4,78,762 रुपये का हो गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी औंस सोना $28 महंगा होकर $4,560 का हो गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 260 रुपये इजाफे से
7,784 की होगी। HEC ने मुल्क भर की जामियात में कल से फिजिकल क्लासेस बहाल करने की इजाजत दे दी। HEC की जानिब से किफायतशारी फ्यूल बचत इक़दामात पर अमल दरामद की हिदायत। वफाकी तालीमी इदारे मौसम बहार की छुट्टियों के बाद कल से दोबारा खुलेंगे। इस्लामाबाद के तमाम मॉडल स्कूल्स और कॉलेजेस में कल से दाखिलों का अमल शुरू कर दिया जाएगा। नए तालीमी सेशन का बाकायदा आगाज 6 अप्रैल से होगा। सिंध में नया तालीमी साल कल से शुरू होगा। महकमा तालीम सिंध ने किफायतशारी इक़दामात के तहत स्कूल्स में 2 दिन तातील का ऐलान किया है।